A very good morning, Philippines. How are you all? All fine, stay home, be safe. Class 4th. In previous class we discussed English grammar chapter number 4. Class 4th हमने previous class में chapter 4 पढ़ा था English grammar का. Class 4 today we discuss chapter number 5 of English grammar. आज हम हमारा grammar का next chapter देख रहे हैं, chapter number 5. So all of you take out your grammar book, page number 17 and 18 from your grammar book. Chapter number 5, the adjective. एडजेक्टिव क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? आप छोटी क्लासेस से बहुत पढ़ते हुए आ ही गए हैं. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मींस कोई बता सकता है? जैसे हिंदी ग्रामर में हम विशेषता, विशेषण ये सब पढ़ते हुए आए हैं, तो ऐसा एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं. An adjective is a word that describes or qualifies a noun or pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है और क्वालिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को. नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जो डिस्क्राइब करता है वो वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. जो क्वालिफाई बताता है. समझ आ रही है एडजेक्टिव क्या होता है? जो कोई भी नाउन, और नाउन क्या होता है आपको पता ही है ना बच्चों, 4th क्लास आप पढ़ते भी आए. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल. एंड अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन. तो नाउन और प्रोनाउन की जो डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाइज बताता है, वो क्या कहलाता है? 4th क्लास एडजेक्टिव कहलाता है. ठीक है, आपको समझ में आया? हम एग्जांपल से समझते हैं. आई लाइक टू ड्रिंक कोल्ड कॉफी. यहाँ क्या सेंटेंस बोल रहा है कि मुझे कोल्ड कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है. कॉफी कौन सा? कॉफी कौन सी पीनी अच्छी लगती है? कोल्ड. तो यहाँ इसकी विशेषता एडजेक्टिव क्या हो गया कॉफी की? कोल्ड, ठंडी कॉफी. गरम कॉफी, ठंडी कॉफी. तो यहाँ कौन सी कॉफी? कोल्ड, ठंडी कॉफी पीना अच्छा लगता है. नाउ सेकंड, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. मंडे कौन सा डे है? वीक का पहला दिन. कौन सा डे? पहला दिन, फर्स्ट डे. तो फर्स्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव. वो डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है मंडे को. इसको मंडे को. और ऐसे ही वहां कॉफी को क्या डिस्क्राइब करी? कौन सी कॉफी? ठंडी कॉफी. तो ये सब जो भी वर्ड्स हैं, जैसे ये कोल्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. क्या हो गया? एडजेक्टिव, विशेषता. यहाँ कोल्ड किसकी विशेषता बता रहा है? कॉफी की. कॉफी कैसी है? ठंडी है. और यहाँ मंडे कौन सा दिन है? मंडे कौन सा डे? फर्स्ट डे. समझ में आया है आपको 4th क्लास? आपको समझ में आया एडजेक्टिव आखिर होता क्या है? नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नाउ सी हियर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. 6 टाइप के होते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव. देयर आर 6 टाइप ऑफ एडजेक्टिव. ये अभी हमने नेम्स देखे. अब हम इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, उसमें फर्स्ट कहता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है ये हम देखते हैं 4th क्लास. इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये क्या बताता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वालिटी बताता है कि क्वालिटी क्या है, पर्सन की, प्लेस की, एनिमल की और थिंग की. ठीक है, क्या बताता है? हमें क्वालिटी के बारे में, इंसान की क्वालिटी के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग के बारे में. ठीक है, नाउ वी गेट इट बाय आस्किंग अ क्वेश्चन. ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी निकालना है तो हमें कैसे पता चलेगा? जब उस आंसर का आंसर हमें किससे मिलेगा? व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का. अगर आपको सेंटेंस दिया जाए और आपको फाइंड आउट करना हो कि ये कौन सी क्वालिटी है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फाइंड आउट करना है तो आपको उसको ये याद रखना होगा कि उसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का जो आंसर दे, किस तरीके का जो क्वेश्चन से आंसर मिले, वो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. इट वॉज अ क्लाउडी डे. डे कौन सा है? क्लाउडी. तो किस तरह का दिन है? क्लाउडी डे है. किस तरह का डे है? क्लाउडी डे. तो आपको समझ में आ रहा है क्लाउडी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. किसकी? डे की क्वालिटी. कि दिन कैसा है, किस तरीके का दिन है? ठंडा दिन है, क्लाउडी, बादलों वाला दिन है. नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. कोलकाता इज अ बिग सिटी. कोलकाता कैसी सिटी है? बिग सिटी है. तो किस तरीके की सिटी है कोलकाता? बड़ी सिटी, बिग सिटी.
तो यहाँ पे बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसकी, कोलकाता की। तो आपको समझ में आया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और ये होती क्या है, होते क्या है, ठीक है। नाउ सी सेकंड काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से आपको पता चल रहा होगा कितना। नाउ सी इट टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीट, कि कितना है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें ये बताता है कि कितना है, हाउ मच, कोई भी चीज कितनी है। नाउ सी वी गेट इट बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलेगा, हाउ मच, हाउ मच से। अगर जिसका आंसर हाउ मच से रिलेटेड आ रहा हो, तो कितने से रिलेटेड आ रहा हो, कितने से, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ क्लास आपको समझ में आ रहा है क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ अभी ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ही एट द होल केक, उसने केक तो खाया लेकिन कितना खाया, हाउ मच, होल मतलब पूरा खा लिया, या तो हाफ कहा था या फुल कहा था, तो हमें कितने से मतलब आपको समझ में आया, केक कितना खाया, होल। तो यहाँ होल क्या है, एडजेक्टिव है, और ये कौन से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये हाउ मच से हमें पता चल रहा है, कैसे, उसने कितना केक खाया, पूरा केक, होल केक। नाउ सेकंड, ही वांट्स सम मनी, उसे पैसा चाहिए लेकिन कितना, सम, कितना चाहिए पैसा, हाउ मच, कितना चाहिए, सम पैसा, थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो ये दोस्त के एग्जाम्पल्स थे। क्लियर फोर्थ क्लास, आपको समझ में आ रहा है, एडजेक्टिव्स हमारे समझ में आ रहे हैं। एंड आई रिपीट अगेन, लिसन दिस वीडियो टिल द एंड, आपको एंड तक वीडियो सुनना है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट, लिसन अगेन एंड अगेन, वो आप अगेन एंड अगेन सुनो। अभी हमने यहाँ तक क्या कंप्लीट कर लिया, हमारे एडजेक्टिव, टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम हमारे नेक्स्ट काइंड देखते हैं एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ क्लास अभी हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी देखा था, अब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखते हैं। आपको नंबर से पता ही चल रहा होगा कि नंबर से रिलेटेड एडजेक्टिव होगा। नाउ इट टेल्स अस हाउ मच पर्सन प्लेस और थिंग आर मीन, इसका ये मतलब है कि हाउ मच, कितना पर्सन, प्लेस और थिंग का मीट बता रहा है, भाई कितने पर्सन्स हैं, कितनी प्लेसेस है, कितने थिंग्स हैं, ठीक है। वी गेट इट बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, ये हमें कैसे मिलेगा, हाउ मैनी से, कितना, हाउ मैनी, कितना, इन और इन व्हाट ऑर्डर, या किस ऑर्डर में, कितने में, ठीक है। कितने में आप समझ रहे हो ना। अगर आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर फाइंड आउट करना है, पता लगाना है, तो आप कैसे पता लगाओगे, हाउ मैनी से, ठीक है। कैसे पता लगाओगे, हाउ मैनी से। नाउ सी फर्स्ट एग्जांपल, द फर्स्ट डॉग वॉन द रेस, कितने, बहुत सारे डॉग्स थे लेकिन कितने, कौन सा डॉग, इन व्हाट ऑर्डर, फर्स्ट डॉग, कौन सा डॉग रेस जीता, फर्स्ट डॉग, ठीक है। नाउ सेकंड एग्जांपल, हाउ मैनी बॉयज आर देयर, तो मैनी बॉयज आर देयर। तो यहाँ मैनी से आपको पता चल रहा होगा, क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ मैनी बॉयज आर देयर, मैनी बॉयज आर देयर, बहुत सारे बॉयज थे, कितने बॉयज थे, बहुत सारे। तो आप समझ रहे हैं ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। क्लियर टू यू ऑल। नाउ सी नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हमारा फोर्थ काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ इट पॉइंट आउट टू पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन, ये किसे पिक करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, पर्टिकुलरली थिंग को और पर्सन को। वी गेट दैम बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, विच, कौन सा, विच मीन्स कौन सा, इसका हमें कैसे पता चलेगा, विच से, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, विच से। जो क्वेश्चन विच से कर रहा हो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अब देखो एग्जाम्पल, दिस बॉय हेल्प मी, विच बॉय हेल्प मी, दिस बॉय, कौन से बॉय ने हेल्प करी, इस वाले ने, तो विच बॉय क्वेश्चन स्टार्ट हो गया ना। नाउ सी, आई वॉन्ट these sweets, I want, what do you want, which sweets you want, I want these sweets, which sweets you want, I want this, ये वाली मुझे स्वीट चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ, विच से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है और जिसका आंसर हमें विच से मिलता है, तो वो कौन सा एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो हम 4 काइंड्स पढ़ चुके हैं, क्वालिटी, क्वालिटी में व्हाट काइंड ऑफ, क्वांटिटी हाउ मच, नंबर हाउ मैनी, डेमोन्स्ट्रेटिव विच, ये हम 4 काइंड्स पढ़ चुके हैं। नाउ सी आर लास्ट 2 काइंड्स। क्लियर टू यू ऑल फोर्थ क्लास।
फिफ्थ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ काइंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आस्क क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट पता लग जाएगा कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव। बस अगर क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन का वर्ड WH वर्ड जहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको समझ आना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, हुज बैग इज दिस, तो आपको हु से पता लग रहा है किसका बैग है। व्हाट कलर इज योर टी शर्ट, आपकी कलर का टी शर्ट क्या है। हाउ ओल्ड आर यू, एंड पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये क्या कौन सा एडजेक्टिव होता है फोर्थ क्लास, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव होता है फोर्थ क्लास, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर फोर्थ क्लास। नाउ सी सिक्स्थ, फिफ्थ इंट्रोगेटिव काइंड आपको पता चल गया एडजेक्टिव क्या होता है। नाउ सी सिक्स्थ, पॉजिटिव एडजेक्टिव आर लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव। इट शोज देयर पोजीशन और एनी नाउन, ये हमेशा अपनी पोजीशन बताता है नाउन के अंदर, ठीक है, कोई भी नाउन हो। दे आंसर द क्वेश्चन हुज, ये हमेशा किसका आंसर देता है, हुज का, किसका, किसके, किसका, जिसका, जिसके, तो ये उसका आंसर देता है। जैसे अब एग्जाम्पल देखेंगे, हिज फादर वेंट टू दिल्ली, ठीक है, हिज फादर वेंट टू दिल्ली। अब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, हुज फादर वेंट टू दिल्ली, किसके पापा दिल्ली गए, हिज फादर, उसके पापा। नाउ हुज टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, किसकी टीचर स्ट्रिक्ट है, आर टीचर, हमारी टीचर। आपको समझ में आ रहा है, जिसका क्वेश्चन हुज से स्टार्ट होता है वो कौन सा एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अपने बारे में पॉजिटिव, कोई भी पोजीशन बताए, किसकी, कहाँ पे, किस जगह, किस लिए। वेयर इज योर बाइसाइकिल, कहाँ है तुम्हारी बाइसाइकिल, पोजीशन, जगह बतानी है, तो वो क्या कहलाती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं क्लास 4, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हिज फादर वेंट टू दिल्ली, हुज फादर वेंट टू दिल्ली, हुज टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, आर टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट। इट इज वेरी क्लियर फोर्थ क्लास, clear to you all, and today we complete our chapter number 5 of grammar। हमने चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया है ग्रामर का। चैप्टर 5 था हमारा द एडजेक्टिव, इसमें हमने क्या देखा, एडजेक्टिव देखा, एडजेक्टिव क्या होता है, एंड काइंड्स देखे, और काइंड्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लियर टू यू ऑल। आई टेल यू, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, लिसन दिस वीडियो टिल द एंड, आपको वीडियो एंड तक सुनना है, बिकॉज इन दिस वीडियो we discuss whole chapter of English grammar, chapter number 5। clear fourth class, and read page number 17 and 18। आपको अपने बुक का पेज नंबर 17 and 18 रीड करना है, बिकॉज यहाँ इसमें आपका चैप्टर 5 दिया हुआ है। क्लियर, एंड लिसन दिस वीडियो टिल द एंड। इन नेक्स्ट क्लास वी मीट with next topic. Till then, bye students, stay home, be safe, complete your works in your notebook class 4th।